हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंडिया एआई समिट 2026 है, जिसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी के लिए हाल ही में भारत में आयोजित किया गया ग्लोबल समिट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया गया था, जिसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। आप सभी जानते हैं कि एआई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो उसी को बढ़ावा देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिससे क्या हो सके कि इंडिया में एआई का यूज़ किस तरीके से और यूज़फुल तरीके से किया जा सके, या फिर उसका मिसयूज़ किस तरीके से रोका जा सके। ये सारी चीज़ों को नॉलेज देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने एआई समिट किया था। इंडिया पहला ग्लोबल साउथ कंट्री है जिसने ये एआई समिट ऑर्गेनाइज करवाया है। आज से पहले जिस जिस कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुआ है वो सारी डेवलप कंट्रीज ही हैं, बट जो इंडिया है वो पहला डेवलपिंग कंट्री रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत कॉमन है आने वाली एग्जाम्स में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। सेकंड, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? तो याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस मिशन के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए, इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत जो है, तो ये इंडिया एआई मिशन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत एआई समिट को करवाया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट कब हुआ? तो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ऑर्गेनाइज करवाया गया है इसे। एआई इम्पैक्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो एआई का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग करना, एआई को अपने फायदे के लिए, प्लैनेट के, पीपल्स के एंड प्रोग्रेस के फायदे के लिए यूज करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लगभग कितने देशों ने भाग लिया? तो 45 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद इसका जो थीम था, तो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो थीम था वो क्या था? 3 स्तंभ क्या थे? तो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। मैंने अभी आपको बताया कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस ये इसकी थीम थी। तो याद रखिए, थीम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब बिल्कुल डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आता है कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि थीम क्या रखी गई थी 2026 एआई इम्पैक्ट समिट की। तो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस ये थीम रखी गई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि ये क्या है। तो पीपल संबंध किस चीज से है? तो समाज के विकास। तो एआई को किस तरीके से हम समाज के विकास में लगा सकते हैं? सेफ्टी, मतलब उसको सेफ यूज करके। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है एआई का। किसी की भी फोटोज, किसी का भी डेटा यूज किया जा रहा है, पर अब उसको किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स के थ्रू यूज करके हम पीपल्स, लोगों के या समाज के हित में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लैनेट स्तंभ का संबंध किससे है? तो प्लैनेट मतलब पर्यावरण और जलवायु समाधान का यूज करके। तो एआई का हम यूज प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हम मौसम हुआ, या फिर अदर जो मौसम के पहले से भविष्यवाणी वगैरह होती है उसमें यूज कर सकते हैं। जलवायु में यूज कर, इस तरीके से जलवायु संसाधन या फिर पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के हित में भी यूज किया जा सकता है एआई। उस सारी टॉपिक्स पे बात की गई है इस समिट में। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोग्रेस स्तंभ का संबंध किससे है? तो प्रोग्रेस स्तंभ का संबंध है आर्थिक और तकनीकी विकास।
किससे, आर्थिक और तकनीकी की विकास से है, ताकि हम आर्थिक विकास कर सकें और तकनीकी विकास भी कर सकें एआई का यूज करके। इसके बाद आता है नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई समिट 2026 में कौन सी गतिविधि आयोजित की गई थी। तो ये सभी एआई एक्सपो भी किया गया था, हैकथॉन भी किया गया था, पैनल डिस्कशन, ये सारी चीजें एआई समिट 2026 में की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य एआई का उपयोग किन क्षेत्रों में बढ़ाना था। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इन तीनों में ही बढ़ाना जरूरी था। हेल्थ, एजुकेशन एंड फार्मिंग, इन तीनों में ही बढ़ावा देना था एआई को। इसके बाद आता है, भारत को एआई वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया। तो याद रखिए, इंडिया एआई मिशन, और इसी के तहत एआई इम्पैक्ट समिट भी किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई सिटी या एआई हब विकसित करने के लिए कौन सा शहर चुना गया। तो विशाखापट्टनम को चूज किया गया। इसका कारण ये है कि विशाखापट्टनम एक पोर्ट सिटी है, बहुत ज़्यादा लैंड है यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद जो पोर्ट सिटी है उसके कारण क्या होगा कि जो फाइबर चेन है वो समुद्र के थ्रू डाली जाती है नेटवर्क के लिए, तो वो इजी होगा पोर्ट सिटी में डालना, इसीलिए विशाखापट्टनम को चूज किया गया है एआई सिटी या एआई हब बनाने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई सिटी विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम में एआई इकोसिस्टम किस मशीन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, सॉरी मिशन के अंतर्गत। तो इंडिया एआई मिशन। फिर आता है, एआई हब विशाखापट्टनम में क्यों विकसित किया जा रहा है, क्या विकसित किया जा रहा है, सॉरी क्या क्या चीजें विकसित हो रही हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई डेटा सेंटर है, वहाँ पे एआई रिसर्च सेंटर भी बनेगा, इनोवेशन इकोसिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें एआई से रिलेटेड जो है वो विशाखापट्टनम में डेवलप की जा रही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो एआई इनोवेशन और ग्लोबल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। तो एआई में अलग अलग इनोवेशन करना और ग्लोबली कोलैब कर कर आगे बढ़ना, ये सारे जो है इसका जो मेन मोटिव रहा है। इसके बाद आता है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मुख्य रूप से किस विषय पर वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई है। तो एआई पॉलिसीज, एआई सेफ्टीज एंड एआई इनोवेशन, इन सभी पर। इसके बाद आता है, एआई समिट 2026 में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आयोजित किया गया था। तो हैकथॉन आयोजित किया गया था। तो हैकथॉन क्या होता है। तो हैकथॉन एक प्रतियोगिता थी जो कि लॉन्च की गई थी, जिसमें एआई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस एक टीम बनाकर लोग सॉल्व करते थे। तो इसको हैकथॉन एक कंपटीशन था जिसमें एआई की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा रही थी, तो इसका नाम क्या था, हैकथॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करी। तो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद की गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंडिया एआई मिशन को किस वर्ष भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। तो याद रखिए, इसको मंजूरी 2024 में मिली है। इसके बाद, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देना है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये सारे ही जो एस्पेक्ट हैं उसमें इंडिया को डेवलप करने का जो उद्देश्य है एआई इम्पैक्ट समिट का था है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अब ये आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो बताइए कि इंडिया एआई मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर के क्वेश्चन में आपको ये आंसर बता चुकी थी, तो अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।